ओम भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेवगिरी नित्यानंद धाम। ओम किशन गुरु ग्राम घोड़ा डोंगरी, तहसील घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। फ़ोन नंबर 8461907608। इनके द्वारा भगवान महादेवगिरी नित्यानंद महाराज के प्रवचन। सदगुरु किशन द्वारा चित्त आकाश गीता भाग नंबर 7, श्लोक नंबर 22। सबसे पहले जो साधक और साध्वी है, गुरु है, जिसने ईश्वर के दर्शन कर लिए हो, उनको सतगुरु किशन का सत्य नमन। नए साल की हार्दिक बधाई। गुरु लोगों के लिए नया और पुराना साल कुछ नहीं होता, जब जगे तब सवेरा होता है। सतगुरु किशन द्वारा भगवान महादेवगिरी नित्यानंद महाराज के प्रवचन। श्लोक नंबर 22। महादेवगिरी नित्यानंद महाराज का समाधि में मग्न रहते हुए कहे गए गूढ़ अद्भुत शब्द अध्यात्म की शान दिलाता है। किशन सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य का दिल एक तिल के समान है। इस दिल में अपार संभावना है, जो कि बाहर से नहीं दिखाई देती है। इस दिल में वह तेल छिपा हुआ है, अमृत छिपा हुआ है, अमृत के समान है। सदगुरु किशन के द्वारा विवेक बुद्धि मन के सहायता से हम इसे समझ सकते हैं। यह बाहर ही रहता है। विवेक और बुद्धि के चक्की में पीसकर मन से ही यह तेल प्राप्त होता है। यही तेल वह अमृत है। सदगुरु की कृपा से अग्नि प्रज्वलित होती है, जलती है, एवं इसी प्रकाश में हमें आत्म साक्षात्कार होता है, ईश्वर का दर्शन। मन की अपार शक्तियाँ होती है, परंतु वह अस्थिर होती है। मन निरर्थक बातों में उलझा रहता है। इसे खुद भी अपने अंदर भावनाओं की जानकारी नहीं है। इसी मन के सहारे हम परम तत्व के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब मन का मर्दन जरूरी है। मतलब मन ने मानना चाहिए, मन को काबू में रहना चाहिए। तो मन में काबू में रहने की एक विधि है गुरु दीक्षा। गुरु बनाने के बाद गुरु ने आपका हाथ पकड़ लिया तो पतझड़ से बसंत आ जाता है, तभी मन को कंट्रोल कर लेते हैं। और गुरु ही मन को कंट्रोल करता है और आपको कोई भी रास्ते से ले जाके ईश्वर के दर्शन कराता है। इस मन मर्दन के लिए चाहिए विवेक बुद्धि के निरंतर घर्षण से उसके रहस्य को, उसके मर्म को समझ सकते हैं। बुद्धि या विवेक निरंतर उसका बोध करता है, तब मन स्थिर होता है। उसके स्थिर होते ही उसका वास्तविक स्वरूप उजागर होता है, दिखता है, प्रस्तुत है। परमात्मा ने इस माया जगत में व्यवहार करने के लिए हमारी आत्मा को मन और बुद्धि के साथ संयुक्त करके भेजा है। वह दोनों आत्मा के उपक्रम होते हैं, मन और बुद्धि, जिनके माध्यम से हम सांसारिक कृत्यों का निर्वाह करते हैं। इतना ही नहीं, इसके सहायता से संसार के परे जाने की प्रक्रिया भी इसमें समाई है। सदगुरु किशन कहते हैं कि अपने मन और बुद्धि के साथ
संयुक्त करके इससे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करें, जिससे हमें आत्म साक्षात्कार हो, भगवान का दर्शन हो। और भगवान साकार रूप में मिलते हैं, है वो निरंकार, उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन साकार कार में मिलते जरूर है। आप तपस्या करो, गहन तपस्या करो, अपने गुरु से दीक्षा लो और उस मंत्र का जाप करो। नदी कहीं से भी निकली हो, जाना उसे समुद्र में ही है, तभी उसकी सार्थकता है। और आप जब तपस्या पे बैठोगे तो आपको निश्चित है भगवान मिलना ही है। कोई भी गुरु हो, गुरु का कोई तिरस्कार नहीं है। सच्चे गुरु होना चाहिए, सच्चे गुरु ही आपको ईश्वर के दर्शन कराता है। कटेली राहु से निकाल कर ईश्वर के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, साध्वी साधकों, वह दोनों आत्मा के उपकरण है, मन और बुद्धि, जिनके माध्यम से इतना ही नहीं, इसकी सहायता से संसार के परे जाने की प्रक्रिया भी इसमें समाई है। सदगुरु किशन कहते हैं कि अपने मन और बुद्धि के साथ संयुक्त करके इसे वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करें, शाश्वत ज्ञान बोलते हैं इसे, जिससे हमें अमृत साक्षात्कार स्वरूप अमृत प्राप्त होगा। अमृत मीन्स, इंग्लिश मीन्स माने हिंदी, यानी ईश्वर, ईश्वर यानी भगवान। दोस्तों, इस 7वें श्लोक में बस इतना ही। किशन सतगुरु का सभी से अनुरोध है, नए वर्ष की शुभकामनाएं, और जितने अधिक आप ईश्वर को टाइम दोगे उतना अधिक आपका फायदा होगा। कहीं जंगल पहाड़, कहीं कुछ नहीं, सांसों के माला पे सिमरू में तेरा नाम। उठते बैठते बोलते चालते, मतलब कोई भी कार्य कर रहे हो, आपकी सांस निरंतर आना जाना कर रही है, उसके सांसों में अगर आप अपने ईश्वर का नाम लोगे तो उसमें भी आपको पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी। ओम भोलेनाथ की जय। ओम गुरु भगवान महादेव गिरि नित्यानंद धाम की जय।